हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की बीपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड, और वो है चैट जीपीटी। सो चैट जीपीटी 2023 में आया और उसके बाद डिफरेंट सेक्टर्स में इसके काफ़ी डिफरेंट एप्लीकेशंस थे, लेकिन प्रिपरेशन में भी इसका काफ़ी अच्छे तरीके से यूज हो रहा है। तो इस वीडियो में हम यही देखने जा रहे हैं कि हाउ वी कैन क्रैक बीपीएससी विद चैट जीपीटी। So there are many sub parts of the video ki what is ChatGPT, can it be used for BPSC preparation, how to use for prelims मेंस इंटरव्यू। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह तीनों स्टेजेस पे आप डिफरेंट डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स के माध्यम से आप इसको यूज कर सकते हैं, और किस तरह ये आपको एक स्मार्ट स्टडी की तरफ ले जाएगा रादर देन जस्ट अ हार्ड स्टडी। बट देर आर ऑल्सो सम डिमेरिट्स लाइक एनी न्यू टेक। सो हम उस डिमेरिट्स को भी देखेंगे ताकि हम माइंडफुल रहें उन चीज़ों के बारे में जो हमें इसके यूज करते वक्त होना है। एंड देन वी विल कंक्लूड। सो आई एम अमन। आई हैव क्रैक्ड बीपीएससी इन 68th बीपीएससी एंड आई गॉट 14th रैंक। और यहाँ पर मैं आपके प्रिपरेशन में कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए टिप्स देता हूँ। सो विल क्विकली स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट इज व्हाट इज चैट जीपीटी। सी चैट जीपीटी, सो 2023 में इसका एक तरह से बूम हुआ, और एक जेनरेटिव एआई की एक कैटेगरी, एआई फ्यूचर इज एआई, बहुत लोग बोलते हैं। सो एक उसमें एक नया एस्पेक्ट निकला, जेनरेटिव एआई। अभी तक एआई का ऐसा था कि उसको जो फीड किया जाएगा बस उसी को रिप्रोड्यूस करेगा, बट नाउ इट विल डू जेनरेशन और अदर रीजेनरेशन। तो जो भी कंटेंट है ऑनलाइन, गूगल पे हो या कोई पीडीएफ के माध्यम से हो, जो भी कंटेंट है सबका एक्सेस इसके पास होता है। ठीक है, जनरेटिव एआई के पास। एंड चैट जीपीटी इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ जनरेटिव एआई। देयर आर अदर एग्जांपल्स लाइक ट्विटर का अपना एक जेन एआई है, वो है ग्रॉक। ठीक है, गूगल ने भी रिसेंटली अपना स्टार्ट किया है जेमिनाई। आप देखोगे जब भी आप गूगल सर्च करोगे तो कुछ एक अपने आप से ऊपर से बन के रिप्रोड्यूस होके आता है, तो वो जेमिनाई ही है। देन देर इज सम अदर लाइक परप्लेक्सिटी करके एक है। सो एंड चैट जीपीटी इज वन ऑफ दो। सो यू कैन से कि एक पायनियर था या फिर एक मोस्ट पॉपुलर है, लेकिन अदर एआई जिन एआई है उनका भी एप्लीकेशन है। सो इनके पास इन सारे चीजों का एक्सेस होता है। एंड इफ यू आस्क की पर्टिकुलर डिमांड के माध्यम से कि हाँ मुझे ये निकाल के दो, आपने कोई एडिटोरियल इनको भेजा और उनको बोला कि इसकी समरी बना के दो, मुझे इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताओ, सो इट विल गिव। सो चैट जीपीटी क्या है, आई होप यू नो। बीपीएससी के 69th प्रीलिम्स में इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया था। ठीक है, एंड एक बार अतुल प्रसाद सर जो पुराने चेयरमैन थे, उन्होंने एआई के माध्यम से कॉपी चेक करने की भी बात की थी कि अगर ऐसा कंसेंसस बनता है तो। खैर वो काफी बात की बात है। सो द थिंग इज कि बीपीएससी इज ऑल्सो कंसिडरिंग लाइक यूपीएससी, इनको भी चीजों को कंसीडर कर रहा है। सो यू मस्ट बी वेल अवेयर अबाउट इट। एक तो है कि इसके बारे में अवेयर रहना, दूसरा है कि कैन इट बी यूज फॉर बीपीएससी प्रिपरेशन, कैन इट बी यूज। सो यू वॉन्ट फाइंड टॉपर्स जो कि अभी एक्सप्लिसिटली बोल रहे हैं कि हाँ हमने यूज किया, बट लेटर टाइम जैसे जैसे 71st होते जा रहा है, यू विल फाइंड मोर ऑफ पीपल। जैसे आप सुना करते थे कि हाँ मैंने गूगल का यूज करके, यूट्यूब का यूज करके किया, उसी तरह चैट जीपीटी इज गोइंग टू बी न्यू एडिशन। एंड यूपीएससी में अभी जो टॉपर्स जस्ट हुए हैं सेलेक्ट, यू विल सी वो इस चीज को एडमिट कर रहे हैं कि हाउ दे एक्सटेंसिवली यूज चैट जीपीटी इन द प्रिपरेशन। सो ये होना चाहिए, ये जो न्यूज़ है सब तक पहुंचनी चाहिए ताकि हर कोई एम्पावर हो सके, हर कोई अपने हिसाब से यूज कर सके। सो ऑफ कोर्स इट कैन बी यूज फॉर, जब मैंने तैयारी की थी तब ऑफ कोर्स इसका उतना प्रचलन नहीं था या फिर जस्ट नया ही था। सो नहीं किया था, लेकिन उसके बाद से मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जो सेलेक्ट होते हैं और इनका यूज करते हैं। सो इट कैन बी डेफिनेटली बी यूज फॉर BPSC preparation. Now the big question is how to use for prelims mains interview. So यहाँ पर मैं आपको जो है ये सब्जेक्ट वाइज स्टेज वाइज बताने जा रहा हूँ कि किस तरह आप क्या क्या एस्पेक्ट के लिए उसको चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं ताकि आपका प्रिपरेशन आसान हो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल
प्रीलिम्स में ये आपको बहुत तरीके से हेल्प कर सकता है। एक तो सिंपल है आपका रिवीजन। आपने कोई टॉपिक पढ़ा, फॉर एग्जांपल आपने मॉडर्न हिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट किया, और उसके बाद आप इसको पूछते हो कि इस चैप्टर से मुझे एमसीक्यू प्रोवाइड करो, इट विल प्रोवाइड यू। मुझे रिवीजन ट्रिक्स प्रोवाइड करो, इट विल प्रोवाइड यू। सो एमसीक्यू हो गया, ट्रिक्स हो गया, एंड देन आस्क रैंडम क्वेश्चन टू जस्टिफाई और जस्ट गिव मी मोर कंटेंट, और यू कैन से वैल्यू एडिशन पर्टिकुलर टॉपिक, इट विल प्रोवाइड यू। सो जो भी आप देख रहे हो आजकल, जो भी कोचिंग्स भी हैं, वो इनका यूज करके ही कंटेंट जनरेट कर रही है। सो व्हाई डोंट यू गेट एम्पावर्ड योरसेल्फ और आप उसको खुद से यूज करो। ठीक है, तो आपका पूरा जो डिपेंडेंसी कोचिंग पर जो फुल फ्लेज बना हुआ है वो कम होते जा सकता है। ठीक है, आपने मान लीजिए कि बिहार हिस्ट्री का जो चैप्टर पढ़ा, और वो आपने पढ़ा एंशियंट बिहार। अब आप उससे बोलो कि इसको एक ऑर्गेनाइज करो एक नए सिरे से। ठीक है, यू कैन क्लिक द फोटो एंड सेंड एंड टेल कि इसका जिस्ट बताओ। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स के हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स के, इनके सॉल्यूशन आप पूछ सकते हो। तो ये सारी चीजें प्रीलिम्स पे आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, देन विल कम ऑन मेंस। मेंस में इसका यूज ज्यादा एक्सटेंसिवली है। मेंस में आप देखोगे कि इसका दो तरह का यूज है। एक है कंटेंट जनरेशन, बिकॉज यू नो कि आपको 38 मार्क्स के भी क्वेश्चंस लिखने होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी होते हैं, तो कई बार कंटेंट जो है हमारा कम होता है। तो बहुत लिमिटेड कंटेंट है बीपीएससी मेंस का। इनफैक्ट मैंने एक सिलेबस भी क्रिएट किया था हर एक सब्जेक्ट का, जिसका लिंक मैं अभी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सीधे लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वो जो डिटेल सिलेबस का लिंक है। तो उनका आप एक एक, जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर इज वन टॉपिक कॉल्ड थॉट्स इन हिस्ट्री, देयर इज टॉपिक थॉट्स ऑफ गांधी, नेहरू एंड रविन्द्रनाथ टैगोर, और इसका कंटेंट मार्केट में ढंग से मिलता नहीं है। यू विल सी अलग अलग बोल रहे हैं। आप इसको सिंपल दे दो कि देखो ये मेरा टॉपिक है, इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे हैं, मेरे को एक ऐसा होलिस्टिक टॉपिक दो, होलिस्टिक कंटेंट दो, जिसके थ्रू मैं रिवाइज कर सकूं और मेंस में रिप्रोड्यूस कर सकूं। इट विल गिव यू अ टॉप नॉच कंटेंट, इतना कंटेंट जो कि कोचिंग वाले भी आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो कंटेंट जनरेशन में इसका यूज है। आप कंटेंट जनरेशन में आप यहाँ पे जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं उनमें यूज कर सकते हैं। आप करंट में इसका यूज कर सकते हैं कि बहुत करंट अफेयर का एक GS1 में सेक्शन है। आप इसको बस बोलो कि एक साल से जो भी न्यूज में चल रहा है, उसमें जो बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है टॉप 20, उनका मेरे को करंट अफेयर टॉपिक्स दो, उनका डिटेल्ड एनालिसिस दो, एंड इट विल प्रोवाइड यू। एंड यू विल सी कि बहुत सारे टॉपिक्स, इनफैक्ट मैंने इस बार भी जब बहुत सारे लोगों को गाइड किया था मेंस के लिए, तो मैंने यूज किया था इसका, और अच्छा खासा ये क्वेश्चन फ्रेम करता है, मॉडल आंसर्स आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो आप मॉडल आंसर्स, प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है, वो आप कर सकते हो, एंड टॉपिक्स ये भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो कंटेंट जनरेशन में बहुत है। आप इसका ऐसे में भी यूज कर सकते हो। आप सीधे प्रीवियस ईयर पेपर को भेजो इसको, और स्कैन करके बोलो कि इसी के बेसिस पे मुझे बीपीएससी मॉडल ऐसे टॉपिक्स दो 50, एंड इट विल गिव यू। आप अपना आप कुछ भी इसको प्रोवाइड करो, वो आपको रीजनरेट करके एक रीफ्रेम्ड वे में देगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि इसके पास जो भी एक्सेस है उसको ये रीजनरेट करता है। सो यहाँ पे आप इसके यहाँ पे यूज कर सकते हो। जो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो कि अभी उतना यूटिलाइज नहीं है, वो है कॉपी इवेल्यूशन। ठीक है, और ये मैंने एक बार इस चीज को एक्सपेरिमेंट भी किया था कि आप इसको पीडीएफ भेजो, या एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपने लिखा है इसको भेजो, और उसको बोलो कि इसको आउट ऑफ 8 आउट ऑफ 38 इवेल्यूट करके दो, और जो मेरे प्लस पॉइंट्स हैं उनको बताओ, जो नेगेटिव्स हैं उनको बताओ, और हाउ कैन आई इंप्रूव, एंड इट विल गिव यू डिटेल फीडबैक। तो आप इस चीज को कर सकते हो। आप टॉपर्स कॉपी को इसको सेंड करके बोल सकते हो कि इसके जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको मुझे प्रोवाइड करो। तो मेंस में इसका यूज इतना है कि आपका इट वर्क्स लाइक अ मेंटोर। ठीक है, मेंस के लिए बिल्कुल आपका वन स्टॉप सोल्यूशन हो सकता है ये। मेंटोर से ज्यादा है कि मेंटरिंग भी आपकी कर सकता है। अगर आप कंफ्यूज हैं कि अभी 3 महीने बाकी है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है,
एंड हाउ हाउ कैन आई अप्रोच, तो ये आपको एक स्टडी प्लान भी दे सकता है। तो जो भी गूगल गूगल में जो था कि आप सर्च करके, एक सर्च इंजन था गूगल, ठीक है, वो आपको कुछ आपने सर्च किया वो बता, ये आपको जनरेट करके देगा। इट एज सो एज अ टीचर आपको ये कर सकता है, एज अ गाइड ये आपको कर सकता है, एज अ कॉपी इवेल्यूटर आपको कर सकता है। तो मल्टी फेसेटेड रोल्स है मेंस के लिए, जिसे बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। यू शुड ट्राई इट योर सेल्फ। एंड लास्ट, इंटरव्यू। सो इंटरव्यू में भी ये आपको सी होता क्या है कि हमें पता ही नहीं चलता कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे। तो वो आप इसको अपना प्रोफाइल दे दो, जो भी डैफ डैफ करके बीपीएससी में ऐसे कुछ होता नहीं है, लेकिन आपकी हॉबी ये है, आपने यहाँ से पढ़ाई की है, एंड उसको बोल दो कि प्रोबेबल क्वेश्चंस का मुझे लिस्ट दो, प्रोबेबल क्वेश्चंस का लिस्ट दो जो मुझसे पूछा जा सकता है, ठीक है, और इट विल प्रोवाइड यू। सो यहाँ भी आपको इंटरव्यू में बहुत, इंटरव्यू खैर पहले मेंस तक का आप तैयारी करो, इंटरव्यू के लिए बाद में डिटेल्ड एक हाउ कैन वी डू इट ये भी हम कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको काफी अच्छा वो स्ट्रीमलाइन करके देगा। आप क्या मॉडल आंसर होना चाहिए, सपोज देयर आर सम क्वेश्चन जहाँ पर गवर्नमेंट के लिए भी आपको स्टैंड लेना है, बट देयर इज ऑल्सो सम अदर एस्पेक्ट, तो उसमें बैलेंस कैसे बनाए, इस पर भी वो आपको बहुत अच्छे से कर सकता है। So it's a multifaceted tool which you should use. Okay, so that was how to use for prelims mains interview. But there are also demerits of chat GPT, ठीक है, और वो demerits क्या है उनको हम देखेंगे। demerits डिमेरिट्स एक्चुअली में है इनके तीन चार। पहला है कि कई बार फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रॉन्ग होती है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो समझ कोई ईयर हो गया, कोई डेटा हो गया, ईयर डेटा, ये कई बार रॉन्ग हो सकता है। सो इनको यू नीड टू वेरीफाई, ठीक है। दूसरा, कई बार ये काफी जेनरिक जेनरिक रिस्पॉन्सेज देता है। सपोज यू आर गिविंग फॉर कॉपी इवेल्यूशन एंड देन इट विल गिव यू टू जेनरिक रिस्पॉन्स, या कंटेंट काफी जेनरिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको इस चीज को माइंडफुल रहना पड़ेगा कि जो कंटेंट है वो ठीक हो रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर है कि अनलेस यू नो कमांड ओवर सिलेबस, अगर सिलेबस पे आपका कमांड नहीं है तो फिर आप इस पे लॉस्ट हो जाओगे, आप बस केवल टाइम पास करते रह जाओगे। तो आपको सिलेबस पे पहले कमांड होना चाहिए, वरना जैसा कि आपने ऐसे बोला, अब आपको पता ही नहीं कि एक बिहार स्पेसिफिक ऐसे भी होता है बीपीएससी मेंस में, या फिर 3 ऐसे होते हैं, ठीक है, 700 to 800 वर्ड्स लिखना होता है, ये सारी चीजें इसको नहीं पता है। सो कई बार आपको इसको फीड करना होता है, ठीक है। सो वे फॉरवर्ड यही है कि वे फॉरवर्ड इज राइट प्रॉम्प्ट। आप जो भी उसको बोल रहे हो तो आप एक इस तरह से बोलो कि कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए। सीधे आज की एज अ बीपीएससी कॉपी इवेल्यूटर, एज अ बीपीएससी कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, एट बीपीएससी लेवल, इस टाइप से आप उनको प्रॉम्प्ट दो और बोलो कि गिव मी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज टू दिस एंड दैट, ठीक है, गिव अ होलिस्टिक कंटेंट ऑन दैट सो दैट आई कैन क्लियर प्रीलिम्स एंड मेंस, ठीक है। सिलेबस का आप इसको स्ट्रक्चरिंग शुरू से फीड कर दो, और इनमें एक मेमोरी ऑन का भी एक सिस्टम होता है कि आप जो इसको फीड कर रहे हो ये उसी उसको अपने अंदर रख लेगा, फिर उसके बाद उस बेसिस पे करेगा, तो हर बार आपको बार बार लिखना नहीं होगा। सो मेमोरी ऑन वाला फीचर करके, सो कुल मिला के कंक्लूजन यही है कि इट इज अ वेरी वेरी पोटेंट टूल, और आने वाले दिनों में इसका बहुत यूज होने वाला है। इनफैक्ट AI is going to replace a lot of things that coaching institutes are doing. In fact, coaching institutes will adopt AI. So आप खुद से इसको करो और स्मार्ट स्टडी के अप्रोच पे जाओ। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि सिलेबस आपका सिलेबस के ऊपर कमांड होना चाहिए। तो सिलेबस क्या है, खैर बीपीएससी ने बहुत डिटेल में नहीं किया है, वो होता है आपका पीवाईक्यू के बेसिस पे। तो जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि प्रीलिम्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, एक बुक लिस्ट प्रोवाइड की थी। मेंस का भी उस तरह से एक हो सकता है, मेंस का भी एक डिटेल सिलेबस मैंने क्रिएट किया है, जिसका लिंक मैं जैसा बता कि अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे नीचे डाल दूंगा, ठीक है। तो अपने सिलेबस पे कमांड कीजिए, स्मार्ट स्टडी अप्रोच में स्मार्ट स्टडी के थ्रू अप्रोच करने की कोशिश कीजिए, और लास्टली इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, सो इट विल कीप ऑन गोइंग। ऐसा करके आप इस जो एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं, इसके थ्रू आप अपने बीपीएससी प्रिपरेशन को अगर
100% नहीं तो ये जरूर आपको कॉम्प्लीमेंट कर सकता है. सो दैट्स माई लास्ट वर्ड इन दिस वीडियो. सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.